हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सिंपल तरीके से सूट की कटिंग वीडियो लेके आई हूँ। सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों वीडियो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें, बहुत ही यूज़फुल वीडियो ये बनने वाला है। आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो में लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। तो वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे, ये सीधी साइड है, उल्टी साइड में हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है। कपड़े को हमने पहले इस तरीके से फोल्ड किया है, फिर हमने ऐसे फोल्ड किया है। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर ये मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको इस पन्ने में बताऊंगी कि कपड़े को हमने कैसे फोल्ड किया है, क्योंकि कपड़ा इतना लंबा चौड़ा होता है कि उसे हम कैमरे में वीडियो में नहीं ला सकते उतना पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जैसे मान लिया जाए, ये पूरा कपड़ा है, ये 2 मीटर का कपड़ा है। ये मान लो कि ये कपड़ा 2 मीटर का है। इसे हमने पहले इस तरीके से फोल्ड किया, यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को, और फिर हमने कपड़े को यहाँ से ऐसे फोल्ड किया। ऐसे फोल्ड हम ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कपड़े को, जितना हमें कपड़े अपना हिप राउंड हमने देख लेना है। अपने हिप राउंड का जो हमारा चौथा हिस्सा होता है, उसमें 2 इंच का मार्जिन रख के उतनी चौड़ाई के हिसाब से हम यहाँ से कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हैं, और इधर का जो बचा हुआ कपड़ा होता है उसमें से हमारी स्लीव निकलती है, स्लीव्स की कटिंग होती है। तो यहाँ पर हम कपड़े को इस तरीके से ऐसे हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा होता है। जो यहाँ की, इस कपड़े की जो यहाँ पर ऐसे फोल्ड करने की चौड़ाई होती है, वो आपको मैंने बता दिया। हिप राउंड का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच मार्जिन रखना होता है। तो ये तो हो गया कपड़ा फोल्ड करने का तरीका। तो इसी तरह से हमने ये इस कपड़े को भी फोल्ड किया हुआ है, जो कि ये वाला कपड़ा जो कि 4 फोल्ड में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। अब ये जो सूट है हमारा बिल्कुल सिंपल सूट है, इसमें कोई नेक डीप नहीं है। बैक नेक जो है वो 4 इंच का आएगा। अगर बैक नेक 4 इंच का है तो हमारा जो तीरा है वो हम पूरा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे 14 इंच का तीरा है, तो 7 इंच हम पूरा रखेंगे। तो 7 इंच पर हमने तीरे का निशान लगाया। अब नीचे हमने आर्म होल का निशान भी हमने 7.5 इंच पर लगा दिया है। 7.5 इंच पर हमने सीधा निशान लगा लिया है। अब हमने यहाँ पर से इस तरीके से एक, ये देखिए, इस तरीके से बॉक्स जैसा बना लेना है। अब यहाँ पर हमने, ये तो हमने सीधी लाइन खींच ली। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रंट का हिस्सा होता है वो हम इस तरीके से आधा इंच अंदर की ओर ले लेते हैं। अब इसे भी हमने यहाँ पर आधा इंच अंदर कर लिया, फिर यहाँ से हमने निशान को यहाँ मिला लेना है। तो ये निशान, ये जो लाइन है हमारी, इसे हम इस तरीके से हटा लेंगे। तो ये हमारी लाइन होगी। अब इस कॉर्नर से हमने इंच टेप को रखना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल आएगा इस कॉर्नर से। अब इस कॉर्नर से हम इंच टेप को रखते हैं 1.5 इंच। 1.5 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया, और इस निशान को भी हमने यहाँ मिला लेना है। तो देखिए, ये तो अब हमारा हो गया बैक आर्म होल, और ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हमने यहाँ कॉर्नर से इंच टेप को रखते हैं, 1 इंच की दूराई पर निशान लगा के राउंड शेप दे देनी है इस तरीके से। अब वैसे जो बैक है उसमें भी हमने इस तरीके से राउंड शेप दे देनी है। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल, ये हो गया फ्रंट आर्म होल। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारी 36 इंच है, तो उससे 36 का 4th भाग हमारा 9 इंच पर हमने निशान लगाना है। अब नीचे हम कमर का और हिप का भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 14 इंच पर हमने कमर का निशान लगाया, और 21 इंच पर हमने हिप का निशान लगाया। तो इन सब निशानों को अब हम सीधा लाइन कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारी कमर होगी, यहाँ पर हमारा हिप हो गया। तो यहाँ पर अब हमने कमर का जो निशान लगाने हैं, कमर हमारी 32 इंच है, तो 8 इंच 32 का 4th भाग 8 इंच पर हमने निशान लगाना है। अब यहाँ पर भी हमें 38 इंच की हिप है, तो 9.5 इंच पर हमने उसका चौथा हिस्सा निकाल के यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या होता है, अपर चेस्ट आती है 3 इंच तक, हमने 3 इंच यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट आती है। तो यहाँ से हमने बिल्कुल हल्का हल्का सीधा लेना होता है। अब इसे यहाँ पर से आप 3 इंच के बाद यहाँ पर से हल्का हल्का इसे राउंड से देंगे। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। अब यहाँ पर भी हमने 2-2 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये 2-2 इंच का मार्जिन, ये हमारा, इसमें हमारी कटिंग होगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारा फ्रंट आर्म होल होगा उसे हमने 1/4 इंच डाउन करना होता है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। फ्रंट जो शोल्डर होगा हमारी, यहाँ पर 1/4 इंच फ्रंट का जो हिस्सा होगा उसमें हम 1/4 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमें आधा इंच इस तरीके से, जैसे यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर हमारा नेक का निशान आया, तो यहाँ से हमें जो आधा इंच हमने डाउन किया था उसे हमने यहाँ पर मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हमें जो बैक आर्म होल होगा उसमें भी हमने आधा इंच इस तरीके से डाउन कर लेना होता है कंधे को। तो बैक में भी हमने शोल्डर में आधा इंच कंधे को डाउन कर लिया है और फ्रंट में भी। अब हमने लेनी है सूट की लंबाई। तो टोटल यहाँ पर हमने 40 इंच आधा इंच बढ़ा के 40.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इस निशान को हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ पर हमारा ये देखिए बिल्कुल किनारे पर है, तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से बना देंगे। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। उसके बाद हम नेक, जब इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने आधा इंच इस तरीके से कंधे को डाउन किया था। जहाँ जहाँ पर हमारा, जैसे यहाँ पर हमारा हिप राउंड है, तो यहाँ पर हमने कट लगा लेना है ताकि ये निशान हमारे दूसरी ओर नहीं होते हैं, इससे हमें पता चलता है। तो अब हमने जो हमारा बैक पार्ट है उसे अलग कर लेना है, फिर हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बैक का पार्ट था उसे अलग कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट की छटाई कर लेंगे।
जो आधा पौना इंच हमने शोल्डर डाउन किया था उसे हमने कट कर लिया। अब यहाँ पर आर्म होल की भी हम छटाई कर लेंगे। तो देखिए आर्म होल की भी हमने छटाई कर ली। पौना इंच डाउन करने के बाद जो हमारा शोल्डर यहाँ पर है 6.5 इंच से 1 सूच ज़्यादा आए। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट आर्म होल है वो बैक। अब यहाँ पर हमने नेक की भी कटिंग करनी है। 2.5 इंच पर हमने नेक का निशान लगाना है और लंबाई में 5.5 इंच का हमने नेक रखना है फ्रंट की ओर। तो ये हमारा फ्रंट का नेक कटिंग होगी और फ्रंट का हिस्सा हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर जो बैक है उसमें भी हमने नेक की कटिंग करनी है। जो हमने फ्रंट से नेक निकाला है इसे हमने यहाँ पर इस तरीके से रखना है। बैक जो नेक है वो हमारा 4 इंच का है, तो यहाँ पर हमने 4 इंच इस तरीके से रखा है और इसी में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब हमारा ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स कटिंग करने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा था उसे मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड में रख दिया है। 4 फोल्ड में रखने के बाद मैं इसकी जितनी हमें बाजू की लंबाई चाहिए उतना मैंने कपड़ा ले लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा सब कट कर लिया है। तो यहाँ से जो चौड़ाई हमें चाहिए होती है बाजू की वो हमें चाहिए होती है चेस्ट का 5वां हिस्सा। जैसे हमारी 36 इंच की चेस्ट है तो उसका जो 5वां हिस्सा होगा 7 सवा 7 इंच तक। तो यहाँ पर हमारा ये टोटल उतना ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा मार्जिन भी हमें चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पहले कपड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा जोड़ लगाने के लिए। इस कपड़े को हमने यहाँ पर इस तरीके से रख लिया है। 4 फोल्ड में इस कपड़े को हमने किया हुआ है। ये हमने 4 फोल्ड में ऐसे यहाँ पर रख लिया है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है, यहाँ पर जो आर्म होल होता है इस तरफ से 3 इंच नीचे करना होता है। तो 3 इंच हमने नीचे किया, फिर यहाँ से हमने इसे बाजू की शेप देनी है। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से बाजू का शेप दे दिया है। अब जो नीचे हमें जो लंबाई चाहिए उतनी हमने रखी हुई है लंबाई। टोटल हमारा 19 इंच है। यहाँ से हमें 5 इंच की मोहरी गोलाई चाहिए, इसमें हमारा 1.5 इंच मार्जिन हो जाएगा।
अब यहाँ पर से हमने मार्जिन को यहाँ मिला लेना है। और यहाँ पर हमारा, अगर हम इस तरह, हमें टोटल 7.25 इंच चाहिए, तो यहाँ पर हमारा लगभग ये देखो 7.25 7.5 इंच तक यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा ये सिलाई वाला निशान है, अब इस निशान को हमने यहाँ मिला लेना है। इतना हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए जोड़ लगाना चाहिए। इसकी अब हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से जोड़ आएगा और यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। अब यहाँ पर हमने बाजू को इस तरीके से खोलना है। खोलने के बाद हमने यहाँ पर आधा इंच की गहराई लेते हुए फ्रंट की ओर हमारा इस तरीके से गैप आएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा फ्रंट का हिस्सा होगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग भी पूरी होगी। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हम शोल्डर इसके जॉइंट कर लेंगे। दोनों के नेक की कटिंग हमने कर रखी है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये इसके शोल्डर आपको आपस में मिलाते हुए बराबर दोनों को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम हमारा जो नेक राउंड है उसको कवर करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद नेक राउंड कवर करने से इसमें क्या अच्छी फिनिशिंग आती है, अंदर की ओर से जोड़ नहीं दिखता है। तो पहले हम शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं। उसके बाद जो गले का राउंड शेप है उसमें हम आड़ी पट्टी हमने काट के रखी हुई है, उससे नेक को कवर कर लेंगे। दोनों शोल्डरों को हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों शोल्डर हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब हमने नेक को इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है। फिर हमने इस तरह की 2 आड़ी पट्टियाँ काटी हुई हैं, इन्हें हम आपस में जोड़ते हुए एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो लंबी सी पट्टी तैयार करने के बाद इस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमने पट्टी को इस तरह से 2 सूत के बराबर छोड़ते हुए सिलाई लगानी है पूरे राउंड शेप में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा ली है। अब जो नीचे वाली पट्टी है उसे हमने इस तरह को पलटा लिया है और उसके ऊपर दूसरी पट्टी को रख के इस तरह से सिल लिया है। अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने से इसको पलटने में आसानी होती है और इसकी फिनिशिंग आती है। ध्यान रहे यहाँ पर कट लगाते समय जो हमने सिलाई लगाई है
उसमें कट नहीं लगना चाहिए। कट हमने सिर्फ कपड़े में लगाना है, सिलाई में नहीं लगाना है। तो सीधी साइड से हमने इसे लगाया था, अब हमने इसे उल्टी साइड को पलटा के इस तरह से अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे ऊपर की ओर से। तो इस तरह से हमने पूरे नेक में सिलाई लगा ली है और नेक हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब उसके बाद हमने स्लीव्स में जोड़ लगाने थे, उन्हें हम अच्छे से जोड़ लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हमने इसे इस तरीके से पलटा लिया और एक सिलाई और उसमें उसे पक्का करने के लिए लगा ली है। तो इसी तरह से हम सारे जोड़ों को आपस में जोड़ लेंगे। तो सारे जोड़ हमने लगा दिए हैं। अब हमने हमारा जो स्लीव्स का नीचे पहुँचे की ओर का कपड़ा है, उसे हमने इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके एक सिलाई लगा ली। इस तरीके से हमने कपड़े को अच्छे से मोड़ लिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरा जो बाजू है हमारा, उसका भी हमने सिल लिया है। अब हमने यहाँ पर सूट का जो हमने कंधे जॉइन करके शोल्डर नेक तैयार करके सूट इस तरह से हमने फैला के रखा हुआ है। फैला के रखने के बाद हमारा जो स्लीव है उसका हमने सेंटर निकाल लिया है। सेंटर में निशान कट लगाने के बाद इस तरह से उस कट को जो हमारा सूट का जोड़ है उसमें मिलाते हुए इस तरीके से हमने स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। कई लोग यहाँ पे सूट की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, उसके बाद स्लीव जॉइंट करते हैं, और कोई इस तरीके से भी करते हैं। अगर इस तरीके से स्लीव को जॉइंट करो तो इसमें अच्छा आसानी होती है। तो अब हम इसमें डबल सिलाई भी हो जाती है, यहीं से पलटाते हुए दूसरी ओर भी सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव्स में यहाँ पर जोड़ते समय ये ध्यान देना है कि जो कट वाला गैप वाला आधा इंच हमने जो गैप करके स्लीव काटा था वो हमारा फ्रंट की ओर होना चाहिए। ये यहाँ पर स्लीव जोड़ते समय ध्यान देना होता है। जो हमारा कट वाला हिस्सा होता है, जो आधा इंच हम गैप काटते हैं स्लीव्स में, वो हमारा फ्रंट की ओर आना चाहिए, आगे की ओर आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम दूसरे स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से स्लीव को फोल्ड किया, उसका सेंटर में कट लगाया। सेंटर में कट लगाने के बाद जो कमीज़ का हमारा सेंटर है, वहाँ पर शोल्डर है, वहाँ पर इससे रख के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर ये गैप वाला हिस्सा है, ये हमारा आगे वाला फ्रंट की तरफ हमने कर रखा है। उधर को हमारा फ्रंट का हिस्सा है, तो फ्रंट की ओर हमने उसे कर रखा है। तो इस तरीके से हमने इसमें दूसरा स्लीव भी ज्वाइंट कर लिया है, डबल सिलाई हमने उसमें कर दी है। आपको मैंने वीडियो स्टिचिंग की वीडियो भी आज मैंने आपके लिए बड़े आराम से बना के दी है, ताकि आपको समझने में आसानी हो।
वीडियो लंबी है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बढ़िया करके दिखा रखी है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए मैं स्पेशल अलग अलग पार्ट करके वीडियो बना के दे सकती हूँ। अब हमने लगानी है इसमें फिटिंग की सिलाई। फिटिंग की सिलाई हम स्लीव्स से लगाना शुरू करेंगे और नीचे हिप राउंड पे ख़त्म कर देंगे। तो देखिए हम कैसे फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। जहाँ पर हमने निशान लगाया, हमें जितना पहुँचा चाहिए उतना हमने रखा। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को बराबर पकड़ लेना है, बिल्कुल। ये देखिए हमारा निशान दिख रहा है, उसी निशान में हमने सिलाई लगाते जानी है। तो देखिए यहाँ पर तक हमारी निशान तक हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे डबल कर लेंगे सिलाई को। तो इस तरीके से हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई बाजू पे निशान लगाया था, एक और निशान आया, एक क्योंकि निशान हमारा एक ही ओर रहता है। अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं, तो आप दूसरी साइड भी इस निशान को लगा लें ताकि छोटा बड़ा ना हो। हमारा जो निशान है वो एक ही साइड को लगा हुआ था। देखिए दूसरी साइड हमारा निशान नहीं है, लेकिन हम इसे सिल लेते हैं अनुमान से, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है। तो जो नए लोग हैं वो इसमें पहले निशान लगा ले दूसरी ओर भी, फिर इसमें सिलाई करें। तो देखिए इस तरीके से दोनों ओर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने अपने चाक रेडी करने हैं। तो चाक रेडी करने के लिए हमने सबसे नीचे पहले नीचे वाले पार्ट में हमने इस तरीके से फोल्ड किया और वहाँ से हमने सिलाई लगानी शुरू की है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से बराबर फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगानी है। कम ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, बिल्कुल बराबर हमने फोल्ड करना है और सिलाई लगाते जानी है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस तरीके से इसे पलटा लेंगे, क्योंकि ये हमारा ऊपर का, अब हमारी सिलाई यहाँ पर से ऊपर को जाएगी। यहीं पर से हम इस तरीके से ऊपर को पलटा लेंगे सिलाई को। तो देखिए अब हमने यहाँ पर, जहाँ पे हमारी ऊपर की सिलाई आ रही है वहाँ पर हमने रोक लेना है मशीन को, और इस तरह से दूसरी ओर के फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमने 2-3 बार मशीन को चला लेना है ताकि यहाँ पर पक्का हो जाए। नीचे भी हमने अच्छे से पक्का कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है। फिर उसके बाद हम इसमें पूरे राउंड में हमने एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करा और दूसरे साइड हमने पूरी दोनों तरफ के चाक हमने पूरा रेडी कर लिया है। मशीन को हमने बिना छोड़े पूरे चाक हमने सिल लिए हैं।
तो इस तरीके से बराबर फोल्ड करते हुए हमने पूरे चाक में सिलाई लगा लेनी है। तो अब हम ये देखिए दूसरी तरफ के चाक में पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी हमने इसे दोबारा मशीन चला के इसको बिल्कुल यहाँ पर पक्का कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा सूट सिल के रेडी कर लिया है। अब हम आपको इसमें फ़ाइनल लुक दिखाते हैं इसका। अब फ़ाइनल लुक दिखाने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर ये जो हमने जो साइड का कपड़ा होता है, इसमें बहुत सारे जो कस्टमर होते हैं उनकी शिकायत आती है कि तागे निकलने की। तो ये शिकायत हम दूर करने के लिए इसमें इस तरीके से इसको अंदर की ओर फोल्ड करके इसमें भी हमने दोनों तरफ सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी सूट का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो यूज़फुल लगती है, आपको फ़ायदेमंद वीडियो लगती है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, आप वीडियो देखते हैं तो